प्रश्न नंबर 8। इसके पहले प्रश्न बता चुके हैं इसी तरह का, फिर प्रश्न यहाँ लिखे नहीं है, सुन लीजिए। इस द्विघात बहुपद को जो दिया हुआ है, इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके पहले भी इस तरह के बहुपद, इससे आसान था, समझाए थे, ये करड़ी में लिखा है, तो अब इसको बताएंगे। तो प्रश्न है कि इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए। यही प्रश्न है। प्रश्न बोले हैं, लिखे नहीं हैं, और इस तरह का प्रश्न समझा चुके हैं। ये करड़ी में थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको समझा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 8 ये है, इसको हल करेंगे। तो माना px बराबर, ये दिए हुए बहुपद को मान लेंगे, तो px बराबर इतना। अब इसको गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको पीछे समझा चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं, और फिर यहाँ समझा रहे हैं कि नियम क्या है। तो px बराबर, इसको पहले उतार लेंगे और इसके गुणांक 1 है और अचर पद 6 है, दोनों का गुणा करते हैं। अगर यहाँ 2 रहेगा तो 6 दूनी 12 होगा, कुछ नहीं है तो 6 होगा, 6 का में 6, तो 6 का खंड करते हैं। तो हम आपको रफ समझा रहे हैं कि रफ देखिए, 6 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 1, 2 3 6, 1 में 6, इस तरह से रफ पर कर लेते हैं तो आसान रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो अब 2 को खंड करेंगे तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, 2 बार हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इसका खंड। और 3 को उतार लेंगे 1, इसलिए कि हमको यहाँ पर लाना है 2 करड़ी में 2 लाना है। तो ऐसा इसका खंड करते हैं 6 का कि इसको 2 टुकड़ा में करेंगे, एक बार इसको और इसको गुणा करेंगे तो 3 करड़ी में 2 होगा, और करड़ी में 2 एक बार होगा। तो इसको 2 टुकड़ा में कर देंगे, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर ये 3 करड़ी में 2, ये हो जाएगा। ये गुणे करड़ी में 2, तो 1 2 3 4 खंड में था, इसको 2 खंड में लिख लीजिए। इसी 2 खंड को जोड़े चाहे घटाएं कि इतना आ जाए। तो देखिए, इसमें इसको प्लस मान लीजिए, इसको माइनस मान लीजिए। तो वही यहाँ लिखे हैं, 3 करड़ी में 2 को प्लस है, इसको माइनस मान लीजिए। तो इसमें से ये घटेगा तो इतना आ जाएगा। यही नियम है जो आप 8th में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं, और फिर 10th में भी। तो जो लोग नहीं जानते हैं नियम को, यहाँ अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। इस तरह से हम इसके स्थान पर इतना लिख दिए, तो इतने में से इतना घटाएंगे तो इतना आएगा। तो अब हमारा 1 2 3 पद था, 1 2 3 4 पद हो गया। तो जोड़ा लगा लीजिए, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया। इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 1 x बचेगा, और यहाँ से 3 करड़ी में 2 बचेगा। अब इस जोड़े में कॉमन ले लीजिए माइनस करड़ी में 2, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ से करड़ी में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 3 करड़ी में 2, करड़ी में 2 से भाग देंगे, 3 करड़ी में 2 बचेगा। इस तरह से अब इस लाइन में देखिए, एक पद ये और एक पद ये 2 पद हो गया। इसमें कॉमन क्या मिलेगा, ये ब्रैकेट मिल जाएगा। तो इस दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ से ये बचा और यहाँ से ये बचा। इस तरह से अब ये एक पद में हो गया। तो जब इस तरह से खंड, इसका गुणाखंड कर लेंगे तो लिखेंगे px बराबर 0, दिए हुए बहुपद बराबर 0। तो इसका मतलब कि ये बराबर 0, इसलिए इसको उतार लेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए कि जब ये बराबर 0 लिख लेंगे तो पहला खंड, यदि x प्लस 3 करड़ी में 2 बराबर 0, ये पहला खंड बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पक्षांतर कर देंगे, x को उतार लीजिए, अब प्लस 3 करड़ी में 2 है तो इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 करड़ी में 2। तो पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। इसी तरह दूसरे खंड को, यदि इतना बराबर 0, तो यहाँ भी पक्षांतर करिए, x को उतार लीजिए, आप माइनस करड़ी में 2 को इधर लाइए, तो प्लस करड़ी में 2 हो गया। तो इस तरह से हम x का मान इतना निकाल लिए और एक x का मान इतना निकाल लिए।
यही px के शून्यक हैं। px के शून्यक एक ये हैं और एक ये हैं। इस तरह से px के शून्यक प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्न का उत्तर ये बता दिया गया। और ये भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, इनके शून्यक ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों और शून्यकों में संबंध कीजिए। गुणांकों मतलब जो दिए हुए बहुपद है, ये गुणांक है, ये गुणांक है और ये अचर पद है, तो इसमें संबंध सिद्ध करना है। इस तरह का एक प्रश्न पिछले क्लास में बताए थे, अब इसको फिर देखिए। शून्यकों का योग, योग कहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या है, -3 कड़ी में 2 है, ये प्लस है। इसमें से ये घटेगा, अब बड़े वाले का चिन्ह रहेगा, तो इसमें से एक घटा देंगे, 3 कड़ी में 2 में से 1 कड़ी में 2, तो -2 कड़ी में 2 बचेगा। ये हो गया। अब सूत्र के अनुसार सिद्ध करना है, क्या है कि -x का गुणांक, तो बहुपद में देखिए जो प्रश्न दिया था कि वहां x का गुणांक क्या है, तो ये है, अब माइनस सूत्र में है। और x² का गुणांक क्या है दिए हुए बहुपद में, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। इस तरह से फार्मूले के अनुसार भी इतना आ गया और योग करने पर भी इतना आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। अब उसके गुणनफल में कह रहा है, योग में तो कर दिए, गुणनफल में सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो गुणनफल में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल का मतलब दोनों को गुणा करिए, तो दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ -3 कड़ी में 2 है, यहाँ कड़ी में 2 है, गुणा करेंगे तो ये दोनों मिलके 2 होगा और 3 दूनी 6, -6 हो गया। अब इसी के बराबर फिर लिखेंगे -6/1, क्यों कि अचर पद है, दिए हुए बहुपद में अचर पद क्या है, ये -6 है, और x² का गुणांक क्या है, 1 है। तो इस तरह शून्यकों का गुणनफल सूत्र से ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है सॉल्व हो गया, यही सिद्ध करना था।